नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी को झटका। उत्तराखंड सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने एमएलए बेटे के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव के मैदान में अकेले उतरने को तैयारी में कांग्रेस, सीएम योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनाया चेहरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट, 3 राज्यों के 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बीजेपी को झटका। उत्तराखंड सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने एमएलए बेटे के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। हालांकि यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेसी ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं यह बीजेपी के लिए झटका तो नहीं है। क्या प्रदेश की सियासी फिजा बदल रही है? वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा है कि यह उनकी घर वापसी है। बता दें, दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। यशपाल आर्य के साथ बिशन सिंह, अरविंद पांड्या, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उन्होंने भी मंत्रित्व की शपथ ली है। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद ने भी मंत्रित्व की शपथ ली थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के मैदान में अकेले उतरने को तैयारी में कांग्रेस, सीएम योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनाया चेहरा। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सीएम योगी के मुकाबले प्रियंका गांधी को अब पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है। इसकी शुरुआत रविवार को बनारस की रैली से होती भी दिख गई। यूपी की कमान पहले भी प्रियंका के पास ही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से विपक्ष का चेहरा बनती दिख रही हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी कमजोर दिख रही है, लेकिन प्रियंका के सीधे मैदान में उतरने से विपक्ष के रूप में एक मजबूत चेहरा भी देखा जा रहा है। वाराणसी के रोहनिया में किसान न्याय रैली में प्रियंका को कांग्रेस ने न्याय के लिए एक अकेले योद्धा के रूप में पेश किया, जबकि भाजपा को चुनौती देने वाले अन्य विपक्षी नेताओं को समझौतावादी और अवसरवादी के रूप में दिखाते हुए खारिज करने की कोशिश की गई। इस रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया। इस रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल कहा कि आरएसएस और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाती है। उन्होंने कहा, आपके हक के लिए कौन लड़ता है? आपके कल्याण के लिए कौन लड़ता है? आप किसके साथ खड़े होंगे? जो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं या जो आपके अधिकारों को कुचलते हैं? प्रियंका का समर्थन करें, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। रैली में प्रियंका ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप एक सवाल का ईमानदारी से दीजिए। उन्होंने कहा, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आपके जीवन में सुधार हुआ है? क्या भाजपा ने अपने वादे पूरे किए हैं? यदि नहीं, तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ खड़े हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत नहीं कर देती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट, 3 राज्यों के 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद। जी हाँ दोस्तों, देश में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। इनमें 3 पंजाब में, 4 केरल में, महाराष्ट्र के 13 थर्मल पावर स्टेशन पर काम ठप है। वहीं संभावित बिजली संकट को देखते हुए कर्नाटक, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। केरल सरकार ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की कुल आपूर्ति 15.01 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच गई। इस कारण खपत वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर कम हो गया। कोयला मंत्रालय सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि वे अगले 3 दिन में बिजली क्षेत्र में कोयले की को बढ़ाकर 16 लाख टन प्रतिदिन करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसे बढ़ाकर 17 लाख टन प्रतिदिन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला संकट, कांग्रेस ने केंद्र पर कसा तंज, कहा पेट्रोल की कीमतों के बाद बढ़ाई जा सकती हैं बिजली की दरें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने देश में कोयले की कमी के लिए रविवार को केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग की। कई राज्यों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनजर बिजली बंद होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोयला मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन उपलब्ध है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में किसी भी डर को पूरी तरह से गलत बताकर खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने ट्विटर पर कहा, अचानक हम बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में संकट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस संकट से बाहर निकल रही है, लेकिन कौन जांच करेगा? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह उनके दोस्तों के फायदे के लिए मोदी द्वारा बनाया गया बिजली संकट है। प्रिय देशवासियों, तैयार रहो, पेट्रोल के बाद बिजली के दाम आपकी जेब के लिए महंगे साबित होंगे। कोयले की उपलब्धता की भारी कमी है और बिजली अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, संशोधन के बाद साहिब और उनके दोस्त अब बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए अपनी दरें ले सकते हैं और इसे उच्च दरों पर बेच सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर घटना की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना जरूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल में बने रहने के दौरान लखीमपुर खीरी घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। टिकैत रविवार को रादौर क्षेत्र के गांव धौरिंग में यूनियन के जिला प्रधान सुभाष गुज्जर के पिता हुकम सिंह के निधन पर आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए वो जब तक मंत्रिमंडल में बना रहेगा तो निष्पक्ष जाँच होना मुश्किल है। टिकैत ने कहा कि अजय सिंह टेनी बैकग्राउंड आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए उनका इलाके में दबदबा है, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के समक्ष जो मांगे रखी थी, उनमें से करीब सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मृतकों के परिवारों को नौकरी दिए जाने, मुआवजा, आरोपित की गिरफ्तारी व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच की मांग शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने आरोपित के पिता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की थी, मगर यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। किसान मोर्चा इस मांग को पूरा करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को लखीमपुर में बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को सरकार का पुतला जलाने व 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल रोकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत रखी गई है। टिकैत ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर कहा कि वो अपना काम कर रही है और किसान अपना काम कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत, कहा पीड़ितों को न्याय दो। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो यूपी सरकार और भाजपा पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखा। पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह के मुताबिक प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखा और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री इस्तीफा दे। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखा। इसके मद्देनजर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को लखनऊ कार्यालय पहुंचने को कहा गया था। पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर घटना ने बदला यूपी का सियासी गणित, कांग्रेस से गठबंधन को तैयार अखिलेश, मगर शर्तों पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना के बाद तेजी से सियासी समीकरण बदल रहा है। वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली में जुटी भीड़ को लेकर कांग्रेस के नेता एक ओर जहां गदगद हैं, वहीं अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने सहारनपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन शर्तों पर होगा और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। वहीं रैली में सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, नाम और रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग इतिहास बदलने का दावा करते हैं। यह नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहते थे। यह वीरों की धरती है जिसके पूर्वजों ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को हिला दिया था। जो नाम बदलेगा उसे चुनाव में जनता बदल देगी। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने की बात कह रहे थे, लेकिन लखीमपुर खीरी घटना में प्रियंका गांधी की एंट्री से यूपी में कांग्रेस भी एक मुखर विपक्षी दल के रूप में उभरी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूर्वी यूपी में पूरी तरह करीब 150 सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
नाराजगी के बाद भी भाजपा नहीं दे रही वरुण गांधी को भाव, क्या थामेंगे कांग्रेस का हाथ? जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी और पार्टी के बीच दूरी बढ़ने लगी है। पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे वरुण बीते काफी समय से पार्टी में नजरअंदाज किए जा रहे थे। उनको न तो संगठन में ही महत्वपूर्ण जगह मिल पा रही थी, न ही केंद्र सरकार में कोई जगह मिली थी। अब लखीमपुर खीरी की घटना के साथ भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन वरुण की नाराजगी क्या बड़ा कारण बनी है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को नहीं रखा गया है। इसके पहले दोनों ही नेता इसमें शामिल थे। संगठन में उनकी घटती रुचि भी इसका एक कारण बनी थी। वैसे भी कार्यकारिणी के पुनर्गठन में 25 से 30% सदस्य बदले जाते हैं और इस बार भी पार्टी में कई प्रमुख नेताओं को बदला है। चूंकि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनको हटाया जाना चर्चा का विषय रहा। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया था। इसके बाद से ही यह दूरी दिखने लगी थी। वरुण गांधी भी संगठन के कामों में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे और हाल में उन्होंने उनका यह बयान भी चर्चा में रहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो कार्यकारिणी में भी थे या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा, बेटे आशीष की गिरफ्तारी के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ तलब। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा के बाद आज पहली बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ तलब किए गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें लखनऊ तलब किया है। वहीं मंत्री के लखनऊ से बुलावा आने के बाद सियासी गलियारों में इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखनऊ बुलाया है। टेनी अभी अपने गृह क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है। इधर टेनी के लखनऊ तलब के बाद से इस्तीफे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा है कि आला कमान उनसे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर 11 अक्टूबर तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन चलाया जाएगा। एसकेएम ने कहा, अजय मिश्रा केंद्र सरकार के मंत्री पद पर हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से न्याय के साथ समझौता हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ पर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम, कहा इतना बड़ा काया और डरपोक इंसान मैंने नहीं देखा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने उन्हें कायर बताया और कहा कि वो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें हिरासत में रखा और लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उन्हें वहां जाने नहीं दिया। बता दें कि बघेल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में रखे जाने का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। वाराणसी में पार्टी की किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा की आलोचना की कि वो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करती है, जो उसने अंग्रेजों से सीखा है। योगी पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि उन्होंने सुना था और यह मानते थे कि संत किसी से नहीं डरते, लेकिन यह योगी बड़ा काया साबित हुआ। उन्होंने कहा, वो इतने काया हैं कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गए कि उन्हें लखीमपुर खीरी भी जाने नहीं दिया और 4 दिनों तक जेल में रखा। मैं नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े काया होंगे। बघेल ने कहा कि जब मैं रायपुर से लखनऊ पहुंचा तो मुझे हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया गया। जब मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय जाना चाहता हूं और मैं प्रियंका गांधी से मिलना चाहता हूं तो मुझे कहा गया कि मैं हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकता हूं। इतना कायर और डरपोक इंसान मैंने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार का शंखनाद, बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। काशी से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वाराणसी में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने किसानों गरीबों के साथ अन्याय के मुद्दे पर केंद्र राज्य सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 2 साल पहले सोनभद्र में भूमि विवाद में 13 आदिवासी मारे गए थे। इस मामले में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेता शामिल थे। लोगों ने कहा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मैं वहां गई, पीड़ित परिवारों के लोगों ने कहा कि वो न्याय चाहते हैं। प्रियंका ने कहा कि फिर महामारी आई, हमने लोगों को बिना ऑक्सीजन, बिना दवा के मरते देखा। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। इसी उम्मीद में कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा, इसके बाद हाथरस में अपराध हुआ, सरकार ने आरोपी को बचा लिया, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। लखीमपुर में भी ऐसा ही हुआ है, जहां एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, सरकार आरोपियों को बचा रही है। प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि कांग्रेस लखीमपुर मुद्दे पर तब तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी घटना की निष्पक्ष जांच की अनुमति देने के लिए अपना इस्तीफा नहीं सौंप देते। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में कहीं भी पुलिस आरोपी को अपना बयान दर्ज करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजती है, लेकिन लखीमपुर में मंत्री के बेटे को बयान देने के लिए निमंत्रण दिया गया। क्या ऐसे ही इंसाफ होता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले दलितों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं लखनऊ के एक वाल्मीकि मंदिर में गई, झाड़ू लगाया,
मैं दलित बस्ती के लोगों से मिली, हर परिवार ने मुझसे कहा कि उनके बच्चे शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आज प्रधानमंत्री के करोड़पति दोस्त हर दिन हजारों करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन इस देश के लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, किसानों की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी पर चुप हैं प्रधानमंत्री, इन चीजों पर हैं काफी सक्रिय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी, किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर प्रधानमंत्री खामोश हैं और कैमरा व फोटो ऑप में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल करने के मामले में काफी मुखर हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष और किसान नेता लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत किसान नेताओं ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का समय है, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपतधारी को बचाने में लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पीड़ित किसान परिवारों की एक ही मांग है, उन्हें न्याय मिले। मंत्री की बर्खास्तगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना असंभव है। सरकार दोषियों को संरक्षण नहीं, सजा दे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करने के दौरान हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आधी रात के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया है। यादव ने बताया कि आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो नाम बदलेगा, चुनावों में जनता उनकी सरकार बदल देगी, सहारनपुर में अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को जीप के टायरों से कुचला गया, इसके साथ साथ कानून को भी कुचले की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें संविधान को कुचलने में देर नहीं लगेगी। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 100 नंबर गाड़ी बनाई थी पुलिस के लिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं, 100 का 112 कर देते हैं। अखिलेश यादव ने पूछा, बताओ 100 से 112 में कौन सी पुलिस बदल गई? नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग इतिहास बदलने का नाम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलकर इतिहास मिटाना चाहते थे। इन्हें बता दो कि यह धरती वीरों की धरती है। 1857 में अंग्रेजों का हिलाने का काम किया था। जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा, उनकी सरकार बदल देगा। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की। आज हम और आप लोगों अक्टूबर में मिल रहे हैं। आप अभी त्योहार मनाएं। त्योहारों के बाद योगी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव, कन्हैया बोले, मोदी हिमाचल में प्रभारी रहे तो पहाड़ का दर्द क्यों नहीं मालूम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के तीसरे ही दिन कन्हैया कुमार मंडी पहुंच गए हैं। वे दिल्ली से प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ हेलीकॉप्टर से आए। यहां प्रेस वार्ता में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार पर तंज किए। कन्हैया ने कहा कि दिल्ली से सैलानी मंडी पहुंच जाते हैं, यहाँ का सेब दिल्ली पहुंच जाता है, मगर विकास यहाँ नहीं पहुंचता। सड़कों की हालत देखकर कोई भी यह कह सकता है। दूसरे की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने खुद पीड़ा झेली हो। मोदी कहते हैं कि वो हिमाचल में प्रभारी रहे हैं, तो फिर उन्हें पहाड़ के लोगों का दर्द क्यों मालूम नहीं है। कन्हैया ने कहा कि मोदी सरकार विज्ञापन पर चल रही है। इनका तो अब यह नारा होना चाहिए कि अब की बार विज्ञापन की सरकार। पंप पर पेट्रोल भरवाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून निकाल रहा है और सामने मोदी का हंसता हुए चेहरे वाला होर्डिंग दिखता है। सरसों का तेल जैसे पेट्रोल को आवाज दे रहा है कि आओ हमारे पास दोनों बराबर हो जाएं, डबल सेंचुरी मारें। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे वही पूरे नहीं हुए। अभी तक तो कांग्रेस के काम का ही फीता काटा जा रहा है। न जाने अपने काम का फीता कब काटेंगे।
उन्होंने लोगों से कहा कि वो भाजपा का घोषणा पत्र साथ रखें और जब भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछे कि इसका क्या हुआ। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि भाजपा फिर से कोई शगुफा छोड़ेगी ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। इनका काम झूठ बोलो राज करना है। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठ पार्टी है। बड़का को पहाड़ी भाषा में बड़ा भाई कहा जाता है।